नमस्कार दोस्तों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का 2 क्लास ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं। जो मित्र जो बंधु उस क्लास को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हम लोग एक एक करके एबकस, नेपियर बॉन्स, पास्कल ये सब पढ़ चुके हैं। डिफरेंस इंजन, एनालिटिक इंजन, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, टेबलूटिंग मशीन, हार्वर्ड मार्क 1, Z1 कंप्यूटर, ABC यानी एटनस ऑफ वेरी कंप्यूटर, इनियाक। पिछले क्लास में हम लोग कहा थे इनियाक तक पढ़ लिए थे। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों, हम लोग का यूनिवैक। कौन सा? यूनिवैक कंप्यूटर है, यूनिवैक 1 है। तो यूनिवैक का देखिए एक पिक्चर है। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवैक कंप्यूटर का क्या है? पिक्चर है। यूनिवैक कंप्यूटर इस प्रकार के होते थे। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो अगर एग्जाम में आए यूनिवैक स्टैंड फॉर, तो क्या बताइएगा आप लोग? किस पे टिक लगाइएगा? सॉरी, एग्जाम में अगर प्रश्न आए यूनिवैक स्टैंड फॉर तो किस पे टिक लगाना है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर पे। यूनिवैक 1 वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कमर्शियल कंप्यूटर। यूनिवैक क्या है? पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक कमर्शियल कंप्यूटर है। यूनिवैक डेवलप बाय जॉन प्रेस्पर एकार्ट। यानी यूनिवैक को किसने डेवलप किए थे? JP एकार्ट और जॉन मोचली ने क्या किए थे? इसको डेवलप किए थे, इसको बनाए थे। यूनिवैक को किसने बनाए थे दोस्त? तो JP एकार्ट और जॉन मोचली ने बनाए थे। यूनिवैक का आविष्कार 1954 ईस्वी में हुआ था। यूनिवैक का आविष्कार कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। यूनिवैक को GEC कंपनी ने बनाया था। यूनिवैक को कौन सी कंपनी ने बनाया था दोस्त? तो GE कंपनी ने बनाया था। GE का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, GE स्टैंड फॉर जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनीज। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी GE का फुल फॉर्म होता है। तो यूनिवैक को किसने बनाया था? कौन से कंपनी ने बनाया था दोस्त? तो GEC कंपनी ने बनाया था। यूनिवैक पहला कंप्यूटर था जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन के साथ साथ टेक्सुअल इंफॉर्मेशन भी देता था। यानी यूनिवैक क्या कहता था? यूनिवैक पहला ऐसा कंप्यूटर था जो न्यूमेरिकल 0, 1, 2, 3 के साथ साथ जो न्यूमेरिकल होता था इंफॉर्मेशन ये देता था। यानी 0, 1, 2, 3, 4 और टेक्सुअल मतलब कोई नाम लिख सकते हैं, आर राज हो गया, चाहे जो भी, ये टेक्सुअल हो गया, टेक्सुअल सोहन हो गया, मोहन हो गया। ये टेक्सुअल इंफॉर्मेशन यानी दोनों इंफॉर्मेशन देता था, न्यूमेरिकल और टेक्सुअल। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि न्यूमेरिकल और टेक्सुअल इंफॉर्मेशन कौन से कंप्यूटर सबसे पहले देता था, तो यूनिवैक देता था। यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर देता था। यूनिवैक के द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के लिए बनाया गया था। यूनिवैक कब बनाया गया था दोस्तों? जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें अमेरिका के लिए इसका बनाया गया था। इसको यूनिवैक पहला अमेरिका का कंप्यूटर था जिसे बिजनेस कार्यों के लिए बनाया गया था। यूनिवैक क्या था? पहला अमेरिका का कंप्यूटर था। पहला किसका कंप्यूटर था? अमेरिका का, जिसको बिजनेस यानी बिजनेस करने के लिए, जो बिजनेस हम लोग कहते हैं बिजनेस कार्य होता है, उसको करने के लिए
बनाया गया था। तो यूनिवैक को क्या था, यूनिवैक पहला अमेरिका का कंप्यूटर था जिसको किस लिए बनाया गया था दोस्तों, बिजनेस करने के लिए, बिजनेस कार्य के लिए बनाया गया था। यूनिवैक में 5000 वैक्यूम ट्यूब लगे थे, 18000 क्रिस्टल लगे थे और 300 रिले लगे थे। यूनिवैक में क्या लगे थे, 5000 वैक्यूम ट्यूब लगे थे, 18000 क्रिस्टल लगे थे और 300 रिले लगे थे। यूनिवैक का वजन कितना था दोस्तों, तो यूनिवैक का वजन 9 टन था। कितना था, यूनिवैक का वजन 9 टन था। इसमें इनपुट के लिए किसका यूज किया गया था, टेप ड्राइवर का प्रयोग किया गया था। तो अगर प्रश्न आए एग्जाम में कि इनपुट के लिए यूनिवैक में किसका यूज किया गया था, तो टेप ड्राइवर का यूज किया गया था। दोस्त ये यूनिवैक के बारे में इतना डिटेल्स था, इतना जानकारी था जो आपको बता दिए। इसमें से एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर एग्जाम में प्रश्न आए यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त, दोबारा आप लोग को रिपीट कर देता हूँ। यूनिवैक का फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक मशीन होता है। यूनिवैक को किसने बनाया था, तो JP एकार्ट और जॉन मोचली ने बनाया था। कब बनाया था दोस्त, 1954 ईस्वी में बनाया था। यूनिवैक कौन से कंपनी द्वारा बनाया गया था, तो GEC कंपनी द्वारा बनाया गया था। GEC का फुल फॉर्म क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन होता है। यूनिवैक्स क्या कहता था, यानी यूनिवैक से न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन के साथ साथ टेक्सुअल इंफॉर्मेशन भी हमको क्या कहता था, हम लोगों को देता था। यूनिवैक का ये प्रयोग कब किया गया था, तो दूसरे विश्व युद्ध में प्रयोग किया गया था। यूनिवैक क्या था, अमेरिका का पहला कंप्यूटर था जिसका प्रयोग बिजनेस कार्यों में किया गया था। तो ये आपका यूनिवैक के बारे में जानकारी था। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे देखिए दोस्त, ये आगे है आपका ईडजैक। कौन सा कंप्यूटर, ईडजैक कंप्यूटर। ये ईडजैक कंप्यूटर का क्या है, फिगर है, यहाँ पे देख लीजिए। ईडजैक कंप्यूटर इस प्रकार के होते थे। ईडजैक क्या था दोस्तों, एक कैलकुलेटर था। ईडजैक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अगर एग्जाम में दोस्त आए कि ईडजैक स्टैंड फॉर, यानी ईडजैक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ईडजैक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ईडजैक का आविष्कार किसने किए थे, प्रोफेसर मॉरिस विल्केस ने किए थे। ईडजैक का आविष्कार किसने किए थे, प्रोफेसर मॉरिस विल्केस ने किए थे। ईडजैक का स्टोरेज कैपेसिटी वाला कंप्यूटर था। ईडजैक क्या था, पहला स्टोरेज कैपेसिटी वाला कंप्यूटर था। ईडजैक को दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के गणितीय प्रयोगशाला में बनाया गया था। ईडजैक को कब बनाया गया था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था उसके तुरंत बाद कहाँ पे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बनाया गया था। तो अगर एग्जाम में आए प्रश्न कि ईडजैक को कहाँ बनाया गया था, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बनाया गया था। ईडजैक वाज बिल्ट अकॉर्डिंग टू दी वन न्यूमैन मैकेनिकल प्रिंसिपल इनिशिएटेड बाय दी हंगेरियन अमेरिकन साइंटिस्ट जॉन ऑन न्यूमैन। अर्थात ईडजैक का निर्माण हंगेरियन अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन ऑन न्यूमैन द्वारा प्रतिपादित वन न्यूमैन मशीन सिद्धांतों के अनुसार बनाया गया था। तो ईडजैक को किसके सिद्धांत के अनुसार बनाया गया था, तो जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे जॉन ऑन न्यूमैन, उनके वन न्यूमैन मशीन के सिद्धांत के अनुसार बनाया गया था। तो अगर दोस्त एग्जाम में प्रश्न आए कि ईडजैक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ईडजैक का फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ईडजैक को किसने बनाया था, तो प्रोफेसर मॉरिस विल्केस ने बनाए थे। ईडजैक क्या था, पहला स्टोरेज कैपेसिटी वाला कैलकुलेटर था।
एग्जैक्ट को कब बनाया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद बनाया गया था। किसके सिद्धांत पे बनाया गया था? तो जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे जॉन ऑन न्यूमैन, उनके द्वारा जो प्रतिपादित किया गया था ऑन न्यूमैन मशीन के सिद्धांत, उसके सिद्धांतों पे बनाया गया था। आगे हम लोग देख लेते हैं ईडवैक। दोस्तों ये क्या है? ईडवैक है। ये ईडवैक का पिक्चर है। दोस्तों ईडवैक का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगर एग्जाम में आए कि ईडवैक स्टैंड फॉर, यानी ईडवैक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग किस पे टिक लगाइएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ईडवैक पहली मशीन थी जो पूर्ण रूप से प्रोग्राम स्टोर करती थी। ईडवैक क्या था? आपका पहला मशीन था जो पूर्ण रूप से क्या करता था? प्रोग्राम को स्टोर करता था। तो अगर एग्जाम में आए कि प्रोग्राम को पहले स्टोर करने वाला कौन सा मशीन था, तो ईडवैक था। ईडवैक का कार्य स्टार्ट हुआ 1944 में और पूरा कब हुआ? 1948 में। ईडवैक पहली ऐसी मशीन थी जो प्रोग्राम को स्टोर करती थी, जबकि यूनिवैक में स्टोरेज के लिए प्रोग्राम नहीं था। यूनिवैक में क्या था? स्टोरेज के लिए प्रोग्राम नहीं था। ईडवैक पहली डिवाइस था जिसमें कंप्यूटर गेम को रन किया गया था। ईडवैक क्या था दोस्त? अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि कौन से कंप्यूटर में कौन सा ऐसा पहला डिवाइस है जिसमें कंप्यूटर गेम को रन किया गया, तो ईडवैक में किया गया था। तो ईडवैक पहली डिवाइस था जिसमें कंप्यूटर गेम को रन किया गया था। ईडवैक डाटा को होल्ड करने वाला कंप्यूटर था। ईडवैक क्या था? जो हमारा डाटा था उसको होल्ड करता था, होल्ड करने वाला कंप्यूटर था। ईडवैक का आविष्कार जॉन ऑन न्यूमैन ने 1952 ईस्वी में किए थे। ईडवैक का आविष्कार किसने किए थे? जॉन ऑन न्यूमैन 1952 ईस्वी में किए थे। ईडवैक में चुंबकीय टेप का इस्तेमाल किया जाता था। जो ईडवैक कंप्यूटर था दोस्त, उसमें क्या किया जाता था? आपका चुंबकीय टेप का इस्तेमाल किया जाता था। ईडवैक में सबसे पहले सीक्वेंस नंबर की टेबल और प्राइम नंबर की लिस्ट कैलकुलेट किया गया था। ईडवैक में क्या किया गया था? सबसे पहले जो सीक्वेंस नंबर का टेबल था और प्राइम नंबर का लिस्ट था कैलकुलेटर का, वो किया गया था। कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान जॉन ऑन न्यूमैन का है। ऐसे तो फादर ऑफ कंप्यूटर हम लोग किसको कहते हैं दोस्त? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। लेकिन कंप्यूटर के क्षेत्र में अगर सबसे ज़्यादा योगदान है तो किनका है? जॉन ऑन न्यूमैन साहब का है। इन्होंने भी कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कंसेप्ट, जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कंसेप्ट होता है, वो किसने दिए हैं? जॉन ऑन न्यूमैन ने दिए हैं। तो इनका योगदान कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रहा है दोस्त। तो हम लोग एक एक करके ईडवैक के बारे में भी जान लिए। तो ईडवैक का अगर एग्जाम में प्रश्न आता है कि ईडवैक का आविष्कार किसने किए, तो सर जॉन ऑन न्यूमैन ने किए। कब किए? तो 1952 में किए। बनना स्टार्ट कब हुआ? 1944 में। बन के कब तैयार हो गया? 1948 में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। ये क्या थी? पहली ऐसी मशीन थी जो क्या करती थी? प्रोग्राम को स्टोर करती थी। तो दोस्त ये ईडवैक के बारे में इतना जानकारी आप लोग को प्रोवाइड करवा दिए। इसी में से एग्जाम में आपका आएगा, तो आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। आगे हम देखते हैं आगे क्या है? ओसबॉर्न 1। ये क्या है? ओसबॉर्न है। ये क्या है दोस्त? ओसबॉर्न का पिक्चर है। ओसबॉर्न क्या है? पहला आपका पोर्टेबल कंप्यूटर है, यानी पोर्टेबल लैपटॉप है। पोर्टेबल कंप्यूटर मतलब क्या होता है? लैपटॉप होता है। तो ओसबॉर्न क्या है? आपका कह सकते हैं पहला आपका लैपटॉप है। तो ओसबॉर्न के बारे में हम लोग दोस्त देख लेते हैं।
द ओसबॉर्न 1 इज द फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल पोर्टेबल कंप्यूटर। ओसबॉर्न क्या है आपका पहला कमर्शियली सक्सेसफुल पोर्टेबल कंप्यूटर। यानी एग्जाम में प्रश्न आए कि सबसे पहला पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है, सबसे पहला पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है, तो दोस्त आपका ओसबॉर्न है। कौन सा है? ओसबॉर्न है। पहला पोर्टेबल कंप्यूटर ओसबॉर्न आपका है। ओसबॉर्न वाज रिलीज इन 3 अप्रैल। ओसबॉर्न को कब रिलीज किया गया था? 3 अप्रैल 1981 को रिलीज किया गया था। वही यहाँ पे दोस्त लिखा हुआ है। ओसबॉर्न 1 वाज रिलीज 3 अप्रैल 1981 बाई ओसबॉर्न कंप्यूटर कॉर्पोरेशन। यानी ओसबॉर्न को कब रिलीज किया गया? 3 अप्रैल 1981 में। किसके द्वारा? ओसबॉर्न कंप्यूटर कॉर्पोरेशन द्वारा क्या किया गया? इसको रिलीज किया गया। ओसबॉर्न वाज डेवलप्ड बाई एडम ओसबॉर्न एंड डिजाइन बाई ली अर्थात दोस्तों ओसबॉर्न को डेवलप किसने किया था? एडम ओसबॉर्न ने किया था। एंड डिजाइन किसने किया था? ली फिल सेस्टिन ने किया था। ली फिल सेस्टिन ने किया था। तो द ओसबॉर्न वाज डेवलप्ड बाय एडम ओसबॉर्न एंड डिजाइन बाय ली फिल सेस्टिन। यानी इसका अर्थ हुआ ओसबॉर्न को एडम ओसबॉर्न द्वारा बनाया गया था और इसका डिजाइन ली फिल सेस्टिन द्वारा किया गया था। तो एग्जाम में अगर प्रश्न आए कि ओसबॉर्न को किसने डेवलप किया था, किसने बनाया था, तो एडम ओसबॉर्न ने बनाया था। और इसको डिजाइन किसने किया था? तो ली फिल सेस्टिन ने किए थे। ओसबॉर्न स्टैंड फॉर ओसबॉर्न कंप्यूटर कॉर्पोरेशन। सॉरी, OCC स्टैंड फॉर क्या होता है? OCC स्टैंड फॉर ओसबॉर्न कंप्यूटर कॉर्पोरेशन होता है। पोर्टेबल कंप्यूटर क्या होता है? लैपटॉप होता है। यानी पोर्टेबल कंप्यूटर हम लोग किसको कहते हैं? लैपटॉप को कहते हैं। तो एग्जाम में ओसबॉर्न से प्रश्न आता ही आता है। प्रत्येक टाइप का एग्जाम में अलग अलग टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न आ जाए OCC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ओसबॉर्न कंप्यूटर कॉर्पोरेशन होता है। उसके बाद एग्जाम में प्रश्न आ जाए पोर्टेबल कंप्यूटर किस टाइप का कंप्यूटर होता है, क्या होता है, तो लैपटॉप होता है। आपका फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर कौन था? तो ओसबॉर्न 1 था। इसको डेवलप किसने किए थे? तो एडम ओसबॉर्न ने किए थे। और डिजाइन किसने किए थे दोस्त? तो ली फिल सेस्टिन ने किए थे। ये कब इसका डिजाइन किया गया था? तो 3 अप्रैल 1981 में क्या किया गया था? इसको रिलीज किया था। किसके द्वारा? OCC के द्वारा किया गया था, अर्थात ओसबॉर्न कंप्यूटर कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्त हम लोग। नेक्स्ट हम लोगों का एक प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर के बारे में अलग से आप लोगों को क्लास करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये देखिए, ये प्रोसेसर का क्या है? प्रोसेसर दैट मीन्स CPU। प्रोसेसर दैट मीन्स क्या? CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी प्रोसेसर किसको कहते हैं? CPU को कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं इसको। आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग भी कहते हैं CPU को। यानी आप प्रोसेसर किसको कह सकते हैं? CPU को कह सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को कह सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, आपका प्रोसेसर का पिक्चर है। मदरबोर्ड में एक सॉकेट होता है आपका प्रोसेसर सॉकेट, उसी में इसको लगाते हैं। ए कंप्यूटर प्रोसेसर और CPU इज द हार्डवेयर कंपोनेंट। यानी कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU क्या होता है? आपका हार्डवेयर कंपोनेंट होता है। दैट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, जो क्या कहता है? आपके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। एंड कैलकुलेशन टू रन प्रोग्राम इन द OS। और क्या कहता है? आपके जो भी प्रोग्राम होता है उसको किस पे रन कराता है? OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम पे कैलकुलेशन करने के बाद क्या कहता है? रन कराता है। OS को हम लोग क्या कहते हैं? सोल और कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर का आत्मा किसको कहते हैं दोस्त? ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं।
अर्थात यहाँ पे देख लेते हैं दोस्त, हिंदी में भी यहाँ पे लिख दिए हैं आप लोगों को। हिंदी इंग्लिश दोनों कॉम्बिनेशन में पढ़ाते हैं, जिससे आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम ना हो, कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। कंप्यूटर प्रोसेसर यानी सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? हार्डवेयर घटक है, यानी हार्डवेयर क्या है? कंपोनेंट है। हार्डवेयर घटक है जो प्रोग्राम और ओएस है, यानी ओएस का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त? ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए निर्देशों एवं गणनाओं को निष्पादित करता है। यहाँ पे 2 बार गणनाओं लिखा गया है, इसको आप लोग एक बार काट लीजिएगा। यानी क्या है आपका कंप्यूटर प्रोसेसर? क्या है? एक हार्डवेयर घटक है जो प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए निर्देश एवं गणनाओं को क्या कहता है? निष्पादित करता है। सबसे पहले प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था दोस्त? सबसे पहले प्रोसेसर का आविष्कार 1970 ईस्वी में हुआ था। अगर एग्जाम में आए कि सबसे पहले प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था, तो 1970 ईस्वी में हुआ था। प्रोसेसर या सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम किस नाम से जानते हैं दोस्त? माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। सेंट्रल प्रोसेसर के नाम से भी इसको जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्त? सेंट्रल प्रोसेसर के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये आप सीपीयू के क्या कर सकते हैं? सीपीयू कर सकते हैं, प्रोसेसर कर सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कर सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसर भी कर सकते हैं। आपका सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? कंप्यूटर का ब्रेन होता है, यानी कंप्यूटर के दिमाग किसको कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं। सीपीयू कितने प्रकार का होता है दोस्त? सीपीयू कितने प्रकार का होता है? तो आपका ये 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। दूसरा आपका होता है एमयू दैट मीन्स मेमोरी यूनिट। तीसरा आपका होता है ALU यानी अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। जैसा नाम वैसा काम दोस्त। कंट्रोल यूनिट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आपका कंट्रोल करने के लिए। मेमोरी यूनिट का स्टोर करने के लिए। ALU यानी इसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। देखिए यहाँ पे जैसा नाम है उस अनुसार इसका काम भी है, यानी ALU का क्या कार्य होता है? जो भी अरिथमेटिकल एवं लॉजिकल कैलकुलेशन होता है उसको करने के लिए किसका यूज किया जाता है? ALU का किया जाता है। इसका 2 क्या होता है? सब सेक्शन होते हैं। इसका क्या होते हैं? 2 सब सेक्शन होते हैं, अरिथमेटिकल एवं लॉजिकल। कौन सा होता है? अरिथमेटिकल। और एक दूसरा कौन सा होता है? लॉजिकल। कौन सा दोस्त होता है? लॉजिकल। तो अगर एग्जाम में आए कि सीपीयू के कितने सब सेक्शन होते हैं, यानी उपघटक होते हैं, सब सेक्शन दैट मीन्स उपघटक, तो कितना होता है दोस्त? 2 होता है। पहला कौन सा होता है? अरिथमेटिकल। दूसरा कौन सा होता है? लॉजिकल होता है। तो अरिथमेटिकल में हमारा क्या होता है? अरिथमेटिकल में हम जोड़ घटाव यहाँ पे लिख देते हैं अरिथमेटिकल में क्या हम कर सकते हैं? हम लोग जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब हम किस में कहते हैं? अरिथमेटिकल में कहते हैं। और दूसरा क्या था? लॉजिकल में हम लोग क्या कह सकते हैं? इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, नॉट ग्रेटर देन, नॉट लेस देन। इस सब का प्रयोग किसमें किया जाता है दोस्त? लॉजिकल में किया जाता है। तो अगर एग्जाम में आए कि आपका सीपीयू का कितने सब सेक्शन होते हैं, तो 2 होते हैं। इसके बारे में एक अलग से चैप्टर आप लोग को बहुत ही अच्छे बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊंगा। आगे देख लेते हैं दुनिया का पहला प्रोसेसर। दुनिया का जो पहला प्रोसेसर था सीपीयू था, उसको किसने बनाया था दोस्त? तो इंटेल कंपनी ने बनाया था। वो प्रोसेसर का क्या नाम था? 4004। पिछले क्लास में भी हम इसके बारे में
प्रश्न करवाया है कि जो पहला प्रोसेसर है कौन सा है, तो इंटेल का 4004 है। तो ये कुछ प्रोसेसर के बारे में था जिसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है दोस्त। तो आगे आपका ECC है। ECC दैट मीन्स क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल कंपनी। दोस्तों इससे भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं, आपसे पूछ देता है कि फर्स्ट कंप्यूटर की कौन सी कंपनी है। तो फर्स्ट जो कंप्यूटर की कंपनी आपका ECC है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल कंपनी होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में जो भी जानकारी है आप लोग को प्रोवाइड करवा देता हूँ। ECC स्टैंड फॉर, यानी ECC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये हम ऊपर में ही बता दिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल कंपनी होता है। ECC वाज, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल कंपनी वाज फाउंडेड इन 1949 बाय जॉन प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन मोचली। यानी ECC कंपनी को, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल कंपनी को कब बनाया गया था, कब फाउंडेड किया गया था, 1949 में किया गया था। किसके द्वारा, जॉन प्रेस्पर इकर्ट अर्थात JP इकर्ट एंड जॉन मोचली द्वारा। तो ECC कंपनी जो है कंप्यूटर का क्या है, पहला कंपनी है जिसको किसने बनाया था, JP इकर्ट और जॉन मोचली ने बनाए थे। कब बनाए थे दोस्त, तो 1949 ईस्वी में बनाए थे। अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि ECC कंपनी को किसने बनाया था, तो JP इकर्ट ने बनाया था। कब बनाया था, तो 1949 में बनाया था। ECC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल कंपनी होता है। JP इकर्ट और जॉन मोचली ने, उसी को यहाँ पे हिंदी में हम लिख दी है। JP इकर्ट और जॉन मोचली ने 1949 में विश्व का पहला कंप्यूटर कंपनी ECC यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल कंपनी को डेवलप किए थे। क्या किए थे, डेवलप किए थे। द फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी वाज द ECC, यानी दुनिया का क्या है, पहला कंप्यूटर की कंपनी है। कौन सा, ECC यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल कंपनी। तो अगर दोस्त एग्जाम में से, अगर एग्जाम में इस टाइप का कोई प्रश्न आता है कि ECC क्या है, ECC स्टैंड फॉर क्या है, तो आप लोग क्या, किस पे टिक मारिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल कंपनी पे मारिएगा। ECC को किसने बनाया था, तो आपको JP इकर्ट और जॉन मोचली द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1949 में बनाया गया था। ECC दुनिया का पहला कंप्यूटर का क्या है, कंपनी है। तो दोस्त ये था आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का इतिहास के बारे में कुछ रोचक जो जानकारी थे, जो भी मेरे तरफ से हर संभव एक एक पॉइंट आप लोगों को बताने का प्रयास किया हूँ। तो आज का क्लास समाप्त यहीं पे करते हैं। जितना भी था आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में वो सब आपको बता दिए। कल इसके जो भी एग्जेक्टिव होंगे नेक्स्ट क्लास में, आपके जो एग्जाम में इस प्रश्न पूछे जाते हैं प्रत्येक एग्जाम में, चाहे आप बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर का तैयारी कर रहे हैं, या स्टेनोग्राफर का कर रहे हैं, या रेलवे का कर रहे हैं, बैंकिंग का कर रहे हैं, SSC का कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन आप दोस्त कर रहे हैं, तो उसमें प्रश्न आते हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। हम लोग यहाँ पे देख लिए ECC यानी फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी के बारे में देख लिए। इसका आविष्कार किसने किए थे, JP इकर्ट और जॉन मोचली ने किए थे। कब किए थे दोस्त, 1949 में किए थे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल कंपनी होता है। उसके प्रोसेसर के बारे में भी हम लोग देख लिए। प्रोसेसर किसको कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को कहते हैं, CPU को कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं इसको। इसका आविष्कार कब हुआ था, 1970 में हुआ था। इसके कितने सब सेक्शन होते हैं, CPU के 2 होते हैं। इसका एक क्लास आप लोग को बताए हैं कि एक अलग से क्लास कराऊंगा जिसके एक एक पॉइंट को आप लोग को बताऊंगा। ओसबॉर्न के बारे में हम लोग देख लिए। उसके बाद इडवैक देख लिए, इडवैक के बारे में भी हम लोग देख लिए, इडजैक के बारे में भी हम लोग देख लिए, यूनिवैक के बारे में भी देख लिए। तो आज के क्लास में हम लोग इतना
स्टडी कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हिस्ट्री ऑफ जनरेशन से जो भी प्रश्न होंगे वो आपको कराऊंगा। जो भी मित्र मेरे इस वीडियो पे को देख रहे हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, कृपया आप ये वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्त, धन्यवाद।